कौमी असम्बली का इजलास, आइंदा माली साल के लिए 18,877 अरब रुपए का बजट पेश। वफाकी वज़ीर खजाना ने माली साल 2024-25 का बजट पेश किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 25% इजाफा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बजट पेश करना मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। मखलूत हुकूमत का ये पहला बजट है। इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर खजाना ने कहा कि कुछ ही मईशत को मुश्किल हालात का सामना था। इफराते ज़र्द इस सतह पर पहुंच गया था कि लोग तेजी से गुर्बत की तरफ जा रहे थे। IMF प्रोग्राम में ताखीर मजीद मुश्किलात पैदा कर सकती है। हुकूमत ने सेल्स टैक्स की छूट और रियायती शरह खत्म करने का फैसला कर लिया। हुकूमत की जानिब से बजट में मुतादिद अशिया पर सेल्स टैक्स का स्टैंडर्ड रेट आयद करने का फैसला किया गया। मोबाइल फोन्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज पर 18% सेल्स टैक्स लगेगा। तांबे, कोयला, कागज और प्लास्टिक के स्क्रैप पर वुड विद होल्डिंग टैक्स लगाने का फैसला किया गया। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट खत्म करने का फैसला किया गया। $50,000 मालियत की दरामदी गाड़ी पर टैक्स और ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया गया। शीशे की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया गया। स्टील और कागज की मसनूआत की दरामद पर ड्यूटी की शरह बढ़ाने का फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट 2024 की तकरीर के दौरान सोलर पैनल इंडस्ट्री के फरोग के लिए दरामद पर रियायत देने का ऐलान किया। बजट तकरीर में वफाकी वज़ीर खजाना ने कहा कि मकामी जरूरत के लिए सोलर पैनल बरामद करने या तैयार करने पर रियायतें दी जा रही हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा इस हवाले से प्लांट, मशीनरी, मुंसलिक आलात और सोलर पैनल, इन्वर्टर्स, बैटरियों की तैयारी में इस्तेमाल करने वाले खाम माल और पुरज़ात की दरामद पर रियायतें दी जा रही हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बजट तकरीर के दौरान कहना है कि महंगाई के बायस लोगों की कुव्वत खरीद मुतासिर हो रही है, इसलिए बजट में मजदूर की कम से कम उजरत बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में कहा कि वफाकी बजट में मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 36,000 करने की तजवीज़ है। बजट 2024 में मोटर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन कैपेसिटी के बजाय गाड़ी की कीमत की बुनियाद पर करने की तजवीज़ दी गई है। वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा मौजूदा कानून के तहत 2000 CCT की गाड़ियों की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन कैपेसिटी की बुनियाद पर की जाती है। तकरीर में मजीद कहा कि आखिर गाड़ियों की कीमतों में काफी इजाफा हो चुका है, इसलिए टैक्स की असल पोटेंशियल से फायदा उठाने के लिए ये तजवीज़ दी जा रही है कि तमाम मोटर गाड़ियों के लिए टैक्स वसूली की बुनियाद इंजन कैपेसिटी से तब्दील करके कीमत के तनासुब पर कर दी जाए। वफाकी बजट 2024 में आइंदा माली साल के लिए फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़ है। बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल पर प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। बजट दस्तावेज के मुताबिक फाइलर्स की शरह में 15%, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए 45% टैक्स की तजवीज़ है। दस्तावेज के मुताबिक सिगरेट के फिल्टर में इस्तेमाल होने वाले स्टेक 2 पर 44,000 रुपए फी किलो FAD आयद किया गया, जिसके निफाज से स्मगल और जाली सिगरेट का सदेबाप मुमकिन होगा। रवां साल बजट में हुकूमत ने जाली सिगरेट फरोख्त करने वालों को सख्त सजाएं देने का फैसला किया है। बजट इस्लाफ में वफाकी वज़ीर खजाना का कहना था कि जाली सिगरेट फरोख्त करने वालों की दुकानों को सील कर दिया जाएगा। सिगरेट फिल्टर की पैदावार में इस्तेमाल होने वाले मवाद पर 44,000 रुपए की फी किलो टैक्स लगाने का भी फैसला किया गया। रवां साल बजट में हुकूमत ने जाली सिगरेट फरोख्त करने वालों को सख्त सजाएं देने का फैसला किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और अली मोहम्मद खान ने कहा कि बजट आवाम दुश्मन है। IMF अपोजिशन की और ओनरशिप होने का कहा। हुकूमत की किसी से कोई मुशावरत नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और अली मोहम्मद खान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उमर अयूब ने कहा कि वाज़े तौर पर बता दूं, पार्लियामेंट में पहली बार बजट के दौरान आईनी खिलाफ वर्जी हुई है। मैंने इस ऐवान में 4 बजट पेश किए। आर्टिकल 73 के साथ वज़ीर खजाना की दस्तावेज, पिंक बुक्स, इकोनॉमिक सर्वे वहां पर पढ़ना चढ़ता है। इनका मजीद कहना था कि बजट का वॉल्यूम और खसारा मेंशन होता है, जो बजट में नहीं था। वफाकी ऐवान हाई सनत और तिजारत पाकिस्तान का बजट पर रद्द अमल। आतिफ अकरम शेख ने कहा कि 1.5% शरह सूद कम होने से कुछ नहीं होगा। इलाकाई ममालिक की फैक्ट्रियों को 8 सेंट्स जबकि हमें 17 सेंट्स की बिजली मिलती है। रियल स्टेट पर 15% टैक्स से सेक्टर मुकम्मल बैठ जाएगा। नायब सदर साकिब मगू का कहना था कि बजट हदफ सनतों की हालत देखते हुए बहुत ज्यादा है। एक्सपोर्ट रिफॉर्म्स रकम में इजाफा खुश आइंद है, लेकिन एक्सपोर्टर्स को आम टैक्स नेट मिलाने से एक्सपोर्ट में कमी होगी।
कौमी असम्बली के बजट इजलास के मौके पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया। गो नवाज गो के नारे लगाए। स्पीकर डाइस का घेराव किया। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कापियां फाड़कर हवा में उछाल दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी लीडर सरताज गुल ने एहतजाज की फुटेज बनाए। जमशेद दस्ती ने अवाम में जोरदार नारे लगाए। पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास का बाइकॉट कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट इजलास में शरीक नहीं होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट लार्जर में पहुंचने की हदायत कर दी। खुर्शीद शाह ने कहा कि हमें पीएसटीपी पर एतमाद में नहीं लिया गया। जरा के मुताबिक पीपी अरकान ने इजलास में शरीक न होने की राय दी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ। रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी इजलास में शिरकत की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत ऐवान बाला का इजलास वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट दस्तूरजात ऐवान में पेश की। चेयरमैन सेनेट ने बताया कि वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने रवा माली साल का फाइनेंस बिल ऐवान में पेश कर दिया। फाइनेंस बिल पर अरकान 14 जून तक सिफारिशात जमा करा सकते हैं। कायदे हज़ब इख्तलाफ सेनेटर शिबली फराज ने बजट मुस्तरद कर दिया। शिबली फराज ने कहा कि इस बजट में अवाम पर मजीद महंगाई का बोझ पड़ेगा। और मानसून सीजन में सैलाबी सूरत हाल का खदशा, अलर्ट जारी। एनबीएम के मुताबिक मानसून में बारिशें मामूल से ज्यादा होने का इम्कान। जुलाई से सितंबर के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। मुल्क के दरिया और नदी नालों में तुग़यानी आने का भी खतरा। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्लैश फ्लड के वाक़यात रुनुमा हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए काबुल, दरियाए सिंध और दरियाए सवात में तुग़यानी हो सकती है। दरियाए सतलुज, दरियाए रावी और सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। बलूचिस्तान के इलाके जलमग, सील, नहरी और नसीराबाद असर अंदाज हो सकते हैं।